आमिर खान जब भी कोई फिल्म करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं या फिर फिल्म का प्रमोशन करते हैं, लोगों की नजरें इन पर टिक जाती हैं। और अब जब भी अपने नए टेलीविजन शो सत्यमेव जयते के साथ टेलीविजन पर डेब्यू कर रहे हैं, तो एक बार फिर से लोगों की उम्मीदें इनसे बन गई हैं। लेकिन आमिर खुद कितने कॉन्फिडेंट है इस शो को लेके, जानते हैं खुद आमिर से। आमिर, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। आमिर, नर्वसनेस है या कॉन्फिडेंट है? नर्वसनेस ज़्यादा है, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो फ़िक्र रहती है कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। और ये मेरे ज़िंदगी का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ख़ास ही जज्बाती तौर से हम जुड़े हैं इसके साथ। तो ये एक तरह से इस वक्त हमारी ज़िंदगी बन चुकी है। तो इन सारी वजहों से ये बहुत अहम हो जाता है हमारे लिए। मुझे लेकिन हाँ, ये सुन के हैरानी हुई कि आप कह रहे हैं कि फिल्मों से ज़्यादा आपको इससे उम्मीदें हैं। और लेकिन फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पे जब फ्राइडे को रिलीज़ होती है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डर होता है, पर यहाँ पे आपको इसके बिजनेस को लेके तो कोई डर होना नहीं चाहिए। जी, बिज़नेस को लेके डर नहीं है मुझे दरअसल, क्योंकि बिज़नेस के बारे में सोच के मैंने ये किया ही नहीं है शो। मुझे फ़िक्र है ये कि लोगों के दिलों में जो हम पहुंचना चाह रहे हैं, जो लोगों पर असर हम चाह रहे हैं इस शो का, जैसे जिस तरह से जज्बाती तौर पे हम पर असर हुआ है, हम चाह रहे हैं कि वही ऐसा ही गहरा असर एक उन पर भी हो। तो वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत, किस तरह से सत्य की जीत आप दिखाने वाले हैं? सत्य की हमेशा जीत होती है और होनी भी चाहिए, ये मेरा मानना है। और उस जीत की तरफ बढ़ने की कोशिश है ये। वैसे लोगों की अलग अलग धारणाएं, कोई कह रहा है ये ट्रैवल शो है, कोई कह रहा है ये फूड शो है। लेकिन जो मुझे समझ में आया अभी तक और मैंने सुना है, मुद्दों से जुड़ा ये शो है। मुद्दों से जुड़ा कोई शो एंटरटेनमेंट चैनल पे, वो भी आपने 11 बजे का स्लॉट आपने लिया, ऐसा क्यों? देखिए, मुद्दों से जुड़ा है या नहीं मैं ये नहीं बताना चाहूँगा आपसे लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जिस किस्म का शो है, ये मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी की ज़िंदगी से आके टकराता है। और चाहे आप बड़े शहर में रहें, छोटे शहर में रहें, गांव में रहें, बड़े गांव में रहें, आप अमीर गरीब हों या गरीब हों या अमीर हों, या आप महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बड़े हों, हर ज़िंदगी से आके ये शो टकराता है, ये मेरा मानना है। लिहाजा हमारी कोशिश भी यही रही है कि हम सब तक पहुँचें, और अलग अलग भाषाओं में हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूरदर्शन पे भी आप? दूरदर्शन पे हम आ रहे हैं, जहाँ जहाँ अक्सर बहुत सारे चैनल नहीं पहुँच पाते, वहाँ दूरदर्शन पहुँच जाता है। तो हम तो लोगों से जुड़ने की ख़ास ये कोशिश है। रविवार सुबह 11 बजे जो शो आ रहा है, ये उसमें भी यही एक सोच है कि हम लोगों को, परिवारों को जोड़ना चाहते हैं और उनके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। क्या संडे का दिन ऐसा होता है जब सब छुट्टी होती है सबके लिए, और कहीं भी मुझे डर भी है कि वीक डेज़ के जो प्राइम टाइम के शोज़ हैं उनसे मैं जीत नहीं पाऊंगा तो डर के मारे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, उस गली नहीं जा रहा हूँ मैं। अब ये भी एक बात उठी कि ये जो शो आमिर खान कर रहे हैं, इसे करके उन्होंने बिग बी और सलमान खान को मेहनताने में पीछे छोड़ दिया। आपने ज़्यादा पैसा जो पर एपिसोड लिया है, एक ऐसी भी खबर हो रही है। एक्चुअली जो मुझे तो पता नहीं उन्होंने क्या लिया है, हमने जो शो की ज़रूरत थी खर्चे की, वही हमने लिया है। पैसों की बात करें तो मैं बहुत कम कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। एक्चुअली उदय जी जब आए थे मेरे पास 3-4 साल पहले, तो उन्होंने मुझे गेम शो ऑफ़र किया था। अगर मैं वो गेम शो करता तो उसमें बहुत ज़्यादा कमा लेता, और 2 साल भी नहीं लगते मुझे, 1-2 महीने में मैं कमा लेता। तो पैसों के लिए तो मैंने किया ही नहीं है, और उसके बारे में सोचा भी नहीं है मैंने। यकीनन मैं उनसे कम कमा रहा हूँ, जिसमें कोई शक नहीं है, अगर हम पैसों की बात करें तो। जो मंशा थी ये शो करने के पीछे, वो ये थी कि जो एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो आपके जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं या जो भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, वो लोगों के सामने आए, या एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश है? क्योंकि ये काम आप फिल्मों से भी कर सकते हैं। लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, उनकी कहानियां हम बाहर निकालना चाह रहे हैं। और मैं एक्चुअली लोगों से बातचीत करता हूं, उनसे उनकी कहानियां भी सुनता हूं। मैं अवॉइड कर रहा हूं कि मैं आपको शो के बारे में बताऊं, इसलिए मैं गोल गोल जवाब दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप और हमारे दर्शक जो हैं वो उसको अनडाइल्यूटेड तरीके में इसको देखें, शो को। और देखिए 6 मई को तो आ रहा है, तो बात तो कुछ ही दिनों में खुल जाएगी बात।
और अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं तो आप ये सब काम बैक फुट पे रह के क्यों कर रहे हैं? फ्रंट फुट पे भी रह के कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आप लोग, आपके काफ़ी दोस्तों को राज्यसभा की सीट नॉमिनेशन हुआ है, लोकसभा में जाके इलेक्शन लड़के भी आप कर सकते हैं। मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? बिल्कुल एक्टिव है। मैं बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरे 2 साल गए जनाब इसमें। नहीं इस तो तरह बड़ा से एक्टिव पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर समाज बदलने की और समाज के मुद्दों को उठाने की बात, लेकिन मैं कौन होता हूँ समाज को बदलने वाला? और मैं क्यों किसी को बदलूं? मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और वही मैं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को टटोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाह रहा हूँ। उसके आगे मैं और कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ। और जहाँ तक एक्टिव पार्टिसिपेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि जहाँ पर मैं हूँ, देखिए पॉलिटिक्स के जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है वो मेरे लिए है नहीं। मैं वहाँ फंस सा जाऊँगा, एक दलदल है जहाँ पर मैं फंस जाऊँगा, ये मेरा डर है। मैं क्या हूँ? मैं एक एंटरटेनर हूँ। और एक एंटरटेनर क्या करता है? वो आपके जज्बातों के साथ जुड़ता है, आपको हंसाता है, आपको रुलाता है और आपके दिल में उसका एक असर छोड़ जाता है। आपके दिमाग में, आपके दिल में उसका एक असर छोड़ जाता है। और वही मैं कर रहा हूँ अपने काम के ज़रिए। तो अगर मैं आपकी सोच बदल दूँ या अगर मैं किसी चीज़ पे इस किस्म की रोशनी डालूँ कि आपका दिल बदल जाए उस चीज़ की तरफ, तो ये बहुत बड़ा काम है। 3 इडियट्स में लोगों का नज़रिया बदल गया एजुकेशन की तरफ, या तारे ज़मीं पर में। तो ये अपने काम के ज़रिए ही मैंने किया है। आप जब भी किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो अन्ना के मंच पे जाने की बात हो या नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, उसका खामियाजा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भुगतना पड़ जाता है कि भाई अब कभी आपकी फिल्में नहीं चलने दी जा रही हैं, कभी कुछ। अब तो क्या उस सबसे नहीं डरते आप? नहीं डरता, मतलब दुख होता है लेकिन क्या करें। तो हम समझते हैं कि राजनीति है, लोग डरते हैं और डर से लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जब मैं कुछ कहता हूँ तो हो सकता है लोगों को उससे परेशानी हो या दिक्कत हो, तो उनको गुस्सा आता है मुझ पे। जब उनको मुझ पे गुस्सा आता है तो मुझे अटैक करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जो मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अन्ना जी जो कर रहे हैं, जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है कि एक मजबूत कानून बने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, मैं भी ये बात से सहमत हूँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ, लिहाजा मैंने उनको सपोर्ट किया और इस देश के बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जनता ने सपोर्ट किया। या पार्टीज़ या लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद आप किसी एक इंडिविजुअल इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो शायद ऐसे सोचते होंगे, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अन्ना जी को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ। पहली दफ़ा जब मैं उनको सपोर्ट करने गया मंच पे, मैं उनसे मिला, वो पहली दफ़ा था, बल्कि वो उसके बाद भी मैं नहीं मिला आज तक उनसे। तो मैं उस किसी आदमी को नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, उस थॉट को सपोर्ट कर रहा हूँ। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.